नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही रोचक विषय है और लोगों की उत्कंठा रहती है जानने के लिए कारक मारक और बाधक ग्रह। और बिना गुणा गणित के मैं बताऊंगा आज यह चीज। आज अपने आप कारक मारक और बाधक ग्रहों को जान पाएंगे। कारक ग्रह किसे कहते हैं? कारक ग्रह को हम अच्छा मानते हैं, बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मारक ग्रह उसे कहते हैं जो आपको शारीरिक कष्ट देता है। मारक मतलब यह नहीं कह सकते कि ये आपको मार ही डालेगा, लेकिन इसमें शारीरिक कष्ट देने की क्षमता होती है, मृत्यु भी दे सकता है। यह कुंडली में आयु पर निर्भर करता है। और बाधक ग्रह उसे कहते हैं जो आपको जीवन में संघर्ष देता है, झिकझिकबाजी आपके जीवन में लगाए रखे, सफलता ना मिलने दे, देरी कराए, सफलता जिन चीज़ों से मिलना है उन चीज़ों को आपसे दूर करे। तो कारक मारक और बाधक ग्रहों के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और बहुत अच्छे से देने वाला हूं और बिना गुणा गणित के। चलिए हम पहले कारक से ही शुरू करेंगे। कारक ग्रह आप अपने कैसे जान सकते हैं? देखिए, आपकी जो कुंडली होगी उसमें जो लग्न कुंडली है उसे देखना है और ऊपर का जो सबसे पहला घर है जिसे हम लग्न बोलते हैं, आपको इसे पहला घर मानना है। लग्न हमेशा पहला घर है। पहला घर जो होता है और पांचवा घर जो होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले घर को लेना है, पांचवें घर को लेना है और इसी के साथ साथ नौवें घर को लेना है। ये जो तीनों घर होते हैं जब आप इन्हें गिनेंगे तो ये घर एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाते हैं, 9 और 5 का। जैसे इस घर से यह पंचम है तो इससे यह नवम है, नवम और 5 का संबंध बनता है इसमें और ये बहुत शुभ माना जाता है। नवम पंचम का संबंध ही त्रिकोण कहलाता है। ये तीनों क्या हो गए? कुंडली के त्रिकोण हो गए। आपकी कुंडली में आपको देखना है कि इस पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, इसमें भी कोई गिनती होगी, यहाँ भी कोई गिनती होगी। चलिए मैं एक कंप्लीट करके कुंडली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 7 है तो इसी क्रम में आगे बढ़ जाएगा। और जो पहले घर में है, पांचवें घर में है और नौवें घर में जो जो गिनती आई है, उन गिनती यानी उन राशियों का जो भी स्वामी होगा वही आपके कारक होंगे। आप अपनी कुंडली देख के नोट करिए, लग्न में कौन सी गिनती है? यहाँ पे 7 नंबर है। पंचम भाव में कौन सी गिनती है? 11 नंबर है। आप अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। नवम भाव में कौन सी गिनती है? 3 नंबर की गिनती है। अब इन घरों के जो स्वामी ग्रह होते हैं, इन राशियों के, वही आपके कारक ग्रह हैं। 1 और 8 नंबर की गिनती अगर आपको जहां मिलेगी, 1 और 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल। 2 और 7 का स्वामी कौन सा ग्रह होगा? शुक्र होगा। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होगा। 5 नंबर का स्वामी सूर्य होगा। 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? शनि। और 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है? गुरु है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपका कारक ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे 7 नंबर है, लगन में पहले घर में 7 नंबर है, तो 7 नंबर यानी तुला राशि का स्वामी शुक्र हुआ। इनका प्रथम कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दूसरा 11 नंबर की गिनती है, 11 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शनि होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि जिनको नहीं याद है या जो नए हैं ज्योतिष में, जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, वो भी इस चीज को जान और समझ सकते हैं। 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। तो इस कुंडली में आपको आपके तीनों कारक ग्रह मिल गए।
अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताऊंगा आपको, अगर कोई ग्रह आपका कारक में आया हुआ है, फिर उसके बाद जब आप मार्केस कैलकुलेट करेंगे, मारक निकालेंगे, तो अगर कोई ग्रह कारक में भी आया है और मारक में भी आएगा तो वह ग्रह आपका मारक नहीं कहलाएगा, वह सिर्फ आपके लिए कारक ही रहने वाला है। लग्न, पंचम, नवम भाव का स्वामी क्या होता है? कारक। और कारक ग्रहों के अनुसार हम क्या पहनते हैं? रत्न पहना जाता है, क्योंकि ये हमारे कारक ग्रह हैं और रत्न पहनने से ग्रह क्या होता है? बलवान। और कारक ग्रह को बलवान करने से हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सब चीज़ों की वृद्धि होती है। तो सिर्फ रत्न अगर पहनना है तो कारक ग्रहों का ही पहना जाता है। अब बात करते हैं मारक ग्रहों की। कारक वाला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो 1-2 कुंडलियों पर प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट मारक ग्रह। मारक ग्रह जो आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कष्ट देने में सक्षम हो, ऐसे ग्रहों को मारक कहा जाता है। बहुत ही आसान है इसका कैलकुलेशन, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कुंडली में जो मारक भाव होता है, जो सबसे प्रबल मारक है, जिसको हम मार्केश या मारक बोलते हैं, वह द्वितीय भाव और सप्तम भाव है। कुंडली में द्वितीय भाव सबकी कुंडली में यही होगा और सप्तम भाव सबकी कुंडली में यही होता है। मैं आपको मारक भी बताऊंगा और मारक के साथ साथ प्रबल मारक भी अभी आपको बताऊंगा। दोनों चीज़ों की गणना करना मैं सिखाऊंगा, बिना कुछ याद किए, बिना कोई फार्मूला लगाए। सबसे पहले आप मारक जान लीजिए। आप अपनी लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में, अपनी कुंडली में, परिवार की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में इस भाव को देखिए और इस भाव को देखिए। इनमें जो जो गिनतियां लिखी गई हैं नोट कर लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर है और यहाँ पे 1 नंबर है। इन गिनतियों का जो स्वामी होगा, यानी जो द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होता है, वही मारक होता है। 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? मंगल। और 1 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? मंगल। यानी इनका मंगल मारक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों में मंगल आया है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सबका एक ही ग्रह आए। अब इस तुला लगन में दोनों एक ही आ जाता है। द्वितीय और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो मारक है। इसकी दशा, अंतरदशा, इसकी खराब स्थिति आपको शारीरिक कष्ट देगी, आपको ये दुख और तकलीफ देगी। धन भी दे सकता है, धन के साथ साथ शारीरिक तकलीफ भी दे सकता है। धन ले सकता है और शारीरिक तकलीफ भी दे सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मारक ग्रहों में व्यक्ति के पास धन अधिक आने लगता है लेकिन स्वास्थ्य चला जाता है। तो ये भी स्थितियां बनती हैं। इस प्रकार से आप अपने मारक जान सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मारक। अब अगर मान लीजिए इन्हीं मारक में से कोई एक ऐसा ग्रह आपको मिल जाता जो आपके कारक में भी आया था, तो वह ग्रह आपका मारक नहीं कहलाएगा। जैसे ये अब मैं दूसरे एग्जाम्पल से त्वरित रूप से समझाता हूँ। मान लीजिए ये मकर लगन की कुंडली होती 10 और फिर यहाँ पे क्या हो जाता 11, तो शनि लगन का भी होता स्वामी, 10 नंबर का स्वामी, और 11 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि। तो शनि लगन का भी स्वामी होता, द्वितीय का भी। तो मारक और कारक दोनों में आ जाता। तो जब वो कारक में आ जाता है कोई ग्रह, तो वो मारक की भूमिका में नहीं होता है, वह सिर्फ कारक की ही भूमिका निभाता है। इस बात को याद रखना है। चलिए अब मैं आपको प्रबल मारक बता देता हूँ, इसको कैसे निकालते हैं। प्रबल मारक और मारक की एक विशेषता है। ये दोनों, पहले तो आप मारक जानिए, फिर इसी में आगे जोड़ दिया गया प्रबल मारक। यानी 2 चीज़ें हैं। पहले आप मारक अगर ज्ञात कर लिए, फिर उसके बाद प्रबल मारक। तो यहाँ पे क्या होगा मैं लिख के समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए जो आपका ग्रह प्रबल मारक है उसकी दशा चल रही है महादशा, और अंतरदशा किसी मारक ग्रह की चल रही है, या मारक ग्रह की महादशा है, अंतरदशा प्रबल मारक की है। यानी इसकी महादशा हो
और इसकी अंतर्दशा हो, या इसकी महादशा हो और इसकी अंतर्दशा हो, तो निश्चय ही व्यक्ति को शारीरिक तकलीफ उस दशा में होने वाला है, शारीरिक कष्ट होने वाला है उस दशा में। यानी एक तो आप मारक निकालना सीख लिए, अब मैं आपको प्रबल मारक बताऊंगा। जब भी मारक और प्रबल मारक दशा अंतर्दशा दोनों की आएगी, एक की महादशा हो एक की अंतर्दशा, तो उस समय आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। प्रबल मारक कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। इस कुंडली में भी पता चल जाएगा कि प्रबल मारक कौन सा है। प्रबल मारक के लिए आपको कुंडली का लेना है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव कौन सा स्वामी है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद तृतीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद षष्ठम भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद सप्तम भाव का स्वामी देखेंगे कि कौन सा ग्रह सातवें भाव का स्वामी है, फिर उसके बाद अष्टम भाव का जो ग्रह स्वामी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद अष्टम के बाद एकादश भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है उसको देखेंगे, यानी 11वें घर का कौन सा ग्रह स्वामी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद 12वें घर का स्वामी देखेंगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 12वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है इसको देखना है, द्वादश भाव का। यानी प्रबल मारक में द्वितीय भाव लेना है, तृतीय भाव लेना है, षष्ठम भाव लेना है, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इन भावों में कौन सा ग्रह स्वामी बन रहा है उनको आपको नोट करना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। द्वितीय भाव में कौन सी गिनती है, 8 नंबर। ये तो 11 में बाद में लिखा था, 8 नंबर है। 8 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, मंगल है, इसको नोट कर लिया। फिर ऐसे तृतीय भाव में कौन सी गिनती है, 9 नंबर। 9 नंबर का स्वामी ग्रह कौन सा है, गुरु है, तो इसको भी नोट कर लिया। आप ऐसे याद कर लीजिए, द्वितीय और सप्तम का स्वामी मार्केश। फिर उसके बाद इन चारों केंद्रों को छोड़ दीजिए और त्रिकोण को छोड़ दीजिए। चारों केंद्र और त्रिकोण को छोड़ने के बाद जितने भाव बचे हैं, ये चारों केंद्र हैं, लग्न तो केंद्र त्रिकोण दोनों है, और ये दोनों क्या है, त्रिकोण है। तो केंद्र और त्रिकोण को छोड़ने के बाद जितने भाव बचे हैं सबके स्वामियों को लिखा जा रहा है। यहाँ पर कितने भाव छूटे हैं, 4 ये 2 ये 6 भाव छूटे हैं और 6 भाव लिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6, एक 12वां भी है, सप्तम भाव है। यहाँ पे ये द्वितीय भाव को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए द्वितीय तो मारक होता ही है। तो यहाँ तृतीय भाव में जो गिनती लिखी गई है उसको देख लीजिए, गुरु हो गया। फिर षष्ठम भाव में जाइए, षष्ठम भाव में कौन सी गिनती है, 12 नंबर। 12 का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, गुरु होगा। सप्तम भाव में जाइए, 1 नंबर लिखा है, 1 का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, मंगल होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अष्टम भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शुक्र होगा। और इस कुंडली में शुक्र कारक भी आया था, लगन का स्वामी है, तो शुक्र कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी कैंसिल ना देखिए, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एकादश भाव में कौन सी गिनती लिखी है, 5। 5 का स्वामी कौन सा ग्रह है, सूर्य है। और द्वादश भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है, 6। 6 का स्वामी कौन सा ग्रह है, बुध है। यानी चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण को छोड़ के सभी भावों के स्वामियों को आपको लिख लेना है। और इनमें आपको यह देखना है कि कौन सा ग्रह 2 बार रिपीट हुआ है। जो भी ग्रह 2 बार रिपीट हुआ होगा वह आपका प्रबल मारक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, गुरु 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे मंगल 2 बार रिपीट हुआ है। शेष अगर इस कुंडली को देखेंगे तो बुध कारक में भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ का स्वामी है शुक्र भी कारक में, तो ये दोनों मार्केश के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और रही बात सूर्य की, तो सूर्य सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये मारक नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको ये पता चला कि इस कुंडली में जो मारक ग्रह है वह कौन सा है, मंगल है। मारक ग्रह इस कुंडली में मंगल हुआ, मारक लिख लीजिए कौन हुआ, मंगल हुआ। और प्रबल मारक कौन सा ग्रह हुआ, प्रबल मारक हुआ गुरु और मंगल।
यानी यहाँ पे मंगल दोनों में शामिल है। अगर मंगल की महादशा होगी और गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी तो जान भगवान ही बचाएं ऐसे व्यक्ति की। गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी तो भी बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होने का योग बनेगा। उम्मीद है मारक आप समझ गए होंगे। मारक, प्रबल मारक, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए देख लेते हैं बाधक ग्रह। बाधक ग्रह किसे कहते हैं? कारक और मारक के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां लोगों को है भी, मारक के बारे में कम ही जानकारियां हैं। तो मारक ग्रह के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं, अभी इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी आगे। देखिए, ये जो हमारी लग्न कुंडली है, इसका जो प्रथम भाव है लग्न है, इसी से निर्धारित होता है बाधक ग्रह। कैसे निर्धारित होगा? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? चर राशि, दूसरी कौन सी प्रकार होती है? स्थिर, और तीसरी क्या होती है? द्विस्वभाव। ये 2 प्रकार की राशियां होती हैं। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। और याद करना बहुत आसान है। 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि चर, और ये जो है स्थिर, द्विस्वभाव। फिर इसी से फिर ऊपर जाएंगे, 4 नंबर चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। यानी जिनके लगन में आप देखिए कौन सी गिनती लिखी है, आपका लगन चर है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है, पहले आप ये जान लीजिए। आपके लगन में 1, 4, 7 और 10 नंबर में से कोई गिनती लिखी है तो आप चर लगन में आते हैं। अगर आपके लगन में यानी पहले घर में 2, 5, 8 या 11 नंबर की गिनती लिखी है तो आप स्थिर लगन में हैं। अगर आपके लगन में 3, 6, 9, 12 नंबर में से कोई गिनती लिखी है तो आप द्विस्वभाव राशि में आपका लगन होता है। अब सूत्र सुनिए। अगर किसी का चर लगन है यानी पहले घर में 1, 4, 7, 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो उस कुंडली में 11वां घर जो होता है, 11th हाउस जो होता है, वो बाधक का होता है। 11th हाउस उस जातक के लिए बाधा पहुंचाता है, 11वां घर उसके लिए बाधकेश होगा। अगर स्थिर राशि है, 2, 5, 8 और 11 नंबर की गिनती अगर लगन में लिखी गई है तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो 9th हाउस होगा वो बाधक होगा। 9th हाउस में बैठा ग्रह 9th हाउस का लॉर्ड अगर द्विस्वभाव राशि बैठी हुई है तो आपके लिए जो 7th हाउस होता है वो आपके लिए बाधकेश होता है। ध्यान से सुनिए, पहले तो राशियां जान लीजिए कितनी है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, यही क्रम हमेशा होता है। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। सबसे पहले चर को निकालने के लिए नियम बताया गया, यानी 1, 4, 7, 10 चर गिनतियां हो लगन में तो कौन सा घर बाधक होगा? 11वां। और फिर जब चर के बाद कौन सी राशि आती है? स्थिर। तो जब स्थिर राशि का निकालेंगे तो इसी 11 में से 2 घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा? 9। और जब द्विस्वभाव का निकालेंगे तो फिर इसमें से फिर 2 घटा देंगे तो 7वां घर। यानी अगर आप एक याद कर लेंगे कि चर लगन में 11वां घर होता है तो स्थिर में 2 घटाइए, 11 में से 2 गया 9, फिर द्विस्वभाव में क्या हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7। ये आपके बाधक होते हैं। अब चलिए इस कुंडली में हम बाधकेश निकाल के देख लेते हैं। इस कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है यानी चर है। चर में हमको कहाँ जाना है? 11वें घर में जाना है। अब आप इस 11वें घर में अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में ये गिनतियां हैं तो आपकी कुंडली में इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो आपके लिए बाधक होगा। और इस भाव का जो स्वामी होगा, इस भाव का स्वामी 5 नंबर है तो 5 का स्वामी सूर्य इस कुंडली के अनुसार, यानी इस भाव में बैठा हुआ ग्रह और इस भाव का स्वामी क्या हो जाएगा? बाधक हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर 2, 8, 11
2, 5, 8 और 11 लिखा है तो ये घर बाधक हो जाएगा। इस घर में जो ग्रह बैठा है वह बाधक और इस घर का स्वामी बाधक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर द्वि स्वभाव 3, 6, 9, 12 नंबर की गिनती लगन में है तो जो आपका सप्तम भाव है उसमें बैठा हुआ ग्रह और सप्तम भाव का स्वामी आपके लिए बाधक हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझिए, बाधक ग्रह क्या करता है? बाधक ग्रह जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं काम को पूरा होने से रोकता है। अगर आपके बाधक ग्रह की दशा चल रही हो, जो भी आपका बाधक ग्रह आया उसकी दशा चल रही हो और उसकी दशा में छठे भाव का स्वामी या छठे भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा हो, आठवें भाव में बैठे हुए या आठवें भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, 12वें भाव में बैठे हुए या 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, तो तकलीफ हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तकलीफ होगा ही, क्योंकि कुंडली विवेचन करना पड़ेगा कि भाव का स्वामी कहाँ है। लेकिन यह पक्का है कि 6, 8 और 12 में से कोई ना कोई एक बाधक ग्रह की महादशा में जब इनमें से किसी एक की अंतर्दशा आएगी तो एक तो पक्का ही खराब होता है, ज़्यादातर 8वें वाला खराब होता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई भी बाधक ग्रह जैसे चर लगन में इसका हुआ, स्थिर में ये, 2 स्वभाव में ये, अगर कोई भी बाधक ग्रह अपने घर से तीसरे में, छठे में, 8वें में और 12वें भाव में चला जाए तो उसकी बाधक क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसी कुंडली का उदाहरण लेंगे। इस कुंडली में चर लगन है तो बाधक कौन हुआ? सूर्य हुआ। 5 नंबर की गिनती यहाँ पड़ेगी, बाधक कौन हो गया? सूर्य हो गया। अब इस घर का स्वामी सूर्य है। अगर सूर्य इसी घर से यहीं से गिनने पर तीसरे हो यानी 1, 2, 3 यहाँ हो, वहीं से गिनने पर खष्टम में हो यानी यहाँ हो, यहीं से गिनने पर अष्टम में हो यानी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या यहीं से गिनने पर 12 में हो, अपने घर से 6, 8, 12 में बाधक ग्रह हो तो उसकी बाधक की क्षमता बहुत कम हो जाती है और थोड़े से अधिक मेहनत से व्यक्ति सफल हो जाया करता है। बाधक ग्रहों के बारे में एक रोचक चीज और है। जैसे आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपका परिवार है, परिवार से संबंधित क्या कब कष्ट आ सकता है, उसके बारे में जानने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप ये जो सप्तम भाव है ये किसका है? आपके जीवन साथी का है। आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी दशा के अनुसार जीवन साथी को तकलीफ कब आएगी, तो इसी को आप लग्न मान लीजिए। जिस भाव से, जैसे ये जीवन साथी का हो गया, ये माता का हो गया, ये संतान का हो गया, जिस भाव के लिए बाधक ग्रह जानना चाहते हैं उसी भाव को लग्न मान लीजिए। अब मैं यहाँ पर इस पत्नी वाले भाव के लिए जानकारी चाहता हूँ तो मैं इसे लगन मान लेता हूँ। अगर मैं इसे लग्न मानता हूँ तो यहाँ पर कौन सी गिनती है? 1 नंबर मेष राशि यानी चर है, वही सूत्र लगेगा चर स्थिर द्वि स्वभाव का। यहाँ पर चर है तो इस चर राशि होने के नाते इस भाव का बाधक कौन सा होगा? 11वां घर। तो यहाँ से 11 गिनिए, 7, 8, 9, 10, 11, ये घर हो गया बाधक। तुला लगन के लिए जो हो गया, पत्नी के लिए बाधक कौन सा घर होता है? लगन से पंचम, और यहाँ से जब गिनेंगे ये 11, यानी शनि इस कुंडली में पत्नी के लिए बाधक है। जब भी इस व्यक्ति के शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी तो पत्नी के जीवन में मुश्किलें आएंगी, या अगर स्त्री है तो पति के जीवन में मुश्किल आएगी। ऐसे मान लीजिए संतान के लिए जानना है, इस भाव से संतान का विचार होता है। संतान के लिए अपने दशा को जानना है कि मेरी कौन सी दशा संतान के लिए बाधक होगी। तो पहले आप यहाँ देखिए चर है, स्थिर है कि द्वि स्वभाव है। 11 नंबर बैठा हुआ है। 11 नंबर क्या होता है? स्थिर होता है। और जब स्थिर राशि होती है तब हम कौन सा भाव लेते हैं?
जहाँ स्थिर राशि वाले भाव से हमें कितना गिनता है, 9वां घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हमारा लग्न ही पंचम के लिए बाधक होता है। लग्न में कौन सी गिनती है, 7 का स्वामी शुक्र, यानी शुक्र संतान के लिए बाधक होगा। शुक्र की दशा अंतर्दशा में संतान को अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो कारक, मारक और बाधक और प्रबल मारक का मैंने आपको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझाया है, इसलिए आप इसको फिर से देख लीजिए, डायरी पे उतारिए, सीखिए और समझिए।